एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल पानीपत एक बहुत बड़ी खबर निकल गई। बापोली ब्लॉक के गांव रसलापुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। बताया गया है कि बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक नाबालिग युवक की जान। बताया गया है कि खेतों में ट्रांसफार्मर पर एक तार टूटी हुई थी, जिससे कि गेहूं के खेतों में आग लग गई। वहां मौके पर मौजूद इंतजार और उसके दो लड़के मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बताया गया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को फ़ोन करके सूचित किया और उन्होंने कहा कि लाइन काट दे, इस तरह से यहाँ पर आग लगी हुई है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी का फ़ोन आता है कि भाई हमने लाइन काट दी, तुम आग बुझा लो। जैसे ही इंतज़ार का लड़का शोएब जो है आग बुझाने के लिए तारों के नज़दीक गया तो ज़मीन में तार टूटी हुई पड़ी थी और उस पर करंट लगने से, करंट की चपेट में आने से युवक शोएब की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। ये भाई बिजली विभाग की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सको कि किस तरह से परिजन और गांव वाले विलाप कर रहे हैं। और भाई ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है जिसका कि खामियाजा एक पिता को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उसके दो बच्चों में से एक बच्चा शोएब जो है वो ऑन द स्पॉट जो है करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है और पूरा परिवार गमगीन है। आस पड़ोस में भी भाई एक सनसनी फैली हुई है कि भाई यह घटना कैसे घट गई। बड़ी लापरवाही जो है यहाँ गांव वालों ने बताया है कि बिजली विभाग की रही है। बहुत दुखद घटना है। अब ये लाइव तस्वीरें आप रसलापुर से देखने लग रहे हो। फिलहाल देखिए, हमारे पास ईआरवी की कॉल आई थी भी यहाँ पर ऐसे ऐसे बिजली के शॉर्ट सर्किट से बच्चे की मौत हो गई है। हम मौके पहुँचे हैं, इनकी कंप्लेंट दे करके जैसी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे। सर आपको क्या कुछ बताया गया कारण? भाई बिजली विभाग के कर्मचारी की ये गलती है और उसके कारण ये शॉर्ट सर्किट से इसकी मौत हुई। तो सर इसमें आग बुझाने के चक्कर में इसमें कौन आरोपी फिर अभी तक साबित होगा? भाई हम जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, कार्रवाई करने के बाद जैसे ही कार्रवाई जो हमारी बनती है सुनिश्चित कार्रवाई करेंगे, दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। आपका बेटा था वो? हाँ जी मेरा बेटा था। क्या नाम था उसका? शोएब था। कितनी उम्र थी उसकी? यही थी 15 साल। पढ़न जा कर था स्कूल में और क्या करता हूँ। ये घटना कैसे हुई? ये 2 बजे बिजली वाला आया, वो नंबर दे गया। वो बोलिया भाई जो लाइट लूट आवेगी असल में तो रात ना आवेगी। मैं कहा चलो जी ठीक है। वो बोलिया फिर जो कहीं ना तार टूटा बड़ा डाका हुआ फ़ोन करिए। 5:50 पर लाइट आई। मैं बोला मगर भाई साहब वहाँ ट्रांसफार्मर के तला आग लगी और लाइट भगवा दो, गई मैं आग चल जाओगे। वो न बोलिया थम जाओ इतना मैं लाइट भगवाऊँ और तुम बजा दो। मुझे आग मगर मैं भाग, मैं तीनों बापू तुम भाग गए। मैं बोला बेटे मट्टी गिर उस पर। मेरा बेटा मेरे तो थोड़ी सी आग गई था, वो तो एकदम खींच लिया। मैं उन्हें लगा खांचने इन्हें मैं पकड़ कर खींच लिया। बिजली वाले के सारे पके आग बजान गए। हम नहीं, हम आओ नहीं थे। 5 किले दूर था हम। आपका बेटा जो आपके बराबर में है? जी मेरा लड़का है। कितने बेटे? ये 2 ही लड़के थे मेरे तो। आप क्या काम करते हैं? खेती का काम करूँ मैं तो, बूंदा बैठी करूँ, मजदूरी कर रहा अपनी। हाँ जो ट्रेनों का लाइट भगा दे, भगा है नहीं उन्होंने। आप क्या लगती है इनकी? बुआ वो लगती है, बुआ उनकी। हाँ सर जी ये हमारे पास रह रहे हैं। इंतजार जो था 7-8 साल से हमारे पास खेत में रहते हैं। तो दिन में बिजली नहीं चलती, रात में बिजली चल रहा है। तो अचानक बिजली आ गई, यहाँ आग लग गई। इसने बिजली वाले से फ़ोन किया, दिन में नंबर दे कर गया था, कोई दिक्कत हो तो मेरे तो फ़ोन कर दियो, कोई फॉल्ट हो जाए तो इसने फ़ोन किया कि यहाँ आग लग गई। उन्हें कहा मैंने लाइन कटवा दी है, तुम जाकर इसको बुझा दो। जैसे ही बाजे आए तीनों बाबू बेटा, ये छोटा छोरा आग गया था, ये इसका बाबू पीछे था, तीसरे नंबर पर बड़ा छोरा था। तो ये दूर से ही लाइट ने खींच लिया, करंट ने। तो ये मौके पर सारा बिजली ने भून दिया। बिजली कटी नहीं थी, ये धोखे में रह गए, इसकी मौत होगी। किस समय की बात है ये 6 बजे के करीब, शाम को 6 बजे? शाम 6 बजे करीब। इंतजार कौन था? ये शोएब का पिताजी था। जो गुजरा उसका क्या नाम? शोएब का गुजरा है। कितनी उम्र थी उसकी? 15 साल। क्या करता था वो यहाँ पर? यहाँ खेती का काम करते मेरे पास। पढ़ाई लिखाई नहीं करता? पढ़ा 8वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई थे। और पिता क्या करते हैं उनके? खेती करता हुआ मेरे पास में। वो यहीं के रहने वाले हैं? ये यूपी के रहने वाले हैं, 7-8 साल से मेरे पास रह रहे। उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ी।
दबेड़ी खेड़ी। और यहाँ इसी गांव में रह रहे हैं? यहीं रह रहे, यहाँ तो पैसे कई साल से रह रहे, 15 साल से रह रहे यहाँ तो। कौन सा गांव पड़ता है? रसलापुर। और किसने देखा इस घटना को सबसे पहले? उसका पिताजी साथ में था, उसको खंचन लगा, दूसरे लड़के ने पीछे खींच लिया उसका, पापा तो कंटर ने पकड़ लिया, तेरे को भी मारा कि नहीं, वो उल्टा हट गया, मौके पर ही दम तोड़ दिया? मौके पर दम तोड़ा। देखे फूक रहा था, देखे नहीं क्या आपने? मेरा पवन। क्या लगता है आप उनके? मैं खेत में रहूँ, मेरे पास में। आपके पास? हाँ, खेत मालिक है जी। आज से 5 किले दूर रहता था वो 5 किले बाद जब भी आया, जब भी बिजली नहीं कटी, बिजली वाले ने बोल दिया बिजली काट दी तो मैं आग बुझा दो। यहाँ से 5 किले दूर रहता है। मरवाया और किसने नहीं मरवाया? बताइए गरीब को क्या इंतजाम होगा? हम तो 5 किले दूर तीनों बाप बहुत गरीबी आदमी बता, जंगल में पड़ा बेचारा। मगर किसी का नुकसान न हुआ है, गेहूँ खड़े दुनिया के। नुकसान तो मजदूरी आदमी है जी। मेरा ही नाश हो गया, मेरा ही नाश हो गया भाई। किसी ये तो वहाँ के हैं उसके खेड़ी के आकर क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ आगे जो आग लग गई थी बिजली के उस बे टाइम बिजली आएगी, टाइम टाइम बिजली आई। बिना टाइम के बिजली आई। कैसे? बता किसके साथ? ऐसा हर यहाँ तस्वीरों में आप देख सको कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ है और भाई जो डेड बॉडी है शोएब की, उसको एम्बुलेंस में पानीपत के लिए सिविल अस्पताल के लिए ले जाया गया है। फिलहाल गांव वालों में भारी रोष है बिजली विभाग के प्रति। और भाई ये देख सको बड़ी दुखद तस्वीर है, आपको ये दिखाई दे रही होंगी कि एक परिवार का एक बच्चा जो कि खुशहाल जीवन जी रहे थे, भाई वो यूपी के बताए गए हैं रहने वाले थे और यहाँ पानीपत में रह करके यहाँ मजदूरी करते थे, खेतों में मजदूरी किया करते थे। किस तरह से परिजन विलाप कर रहे हैं ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी दर्दनाक घटना है भाई। इस वीडियो ने लाइक कर दियो, जरूर शेयर का तार दियो बतूर, ताकि वीडियो पहुंचे दूर दूर। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।